आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन कुछ 5-6 आइडेंटिटीज हैं जिनका फ्रीक्वेंटली यूज होता है फिजिक्स में, या फिर मैं ऐसा कह लूं ये 5 से 6 आइडेंटिटीज आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा किसी और आइडेंटिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नीट की फिजिक्स में। अब कौन कौन सी वो आइडेंटिटीज है मैं लिखता चला जाता हूं, मैक्सिमम आपको पहले से भी पता होंगी। तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको ध्यान रखनी है। आइडेंटिटीज के हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फोर्थ आइडेंटिटी साइन 2 थीटा जो होता है इसे ये होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है 2 थीटा की जगह इसे हाफ एंगल के टर्म्स में लिखना चाहूं, अगर 2 थीटा की जगह मैं थीटा पुट करूं यहां पे, तो यहां थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2। तो इसी आइडेंटिटी को अगर हाफ एंगल्स के टर्म में लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, भाई यहां 2 से डिवाइड किया तो यहां पे भी तो 2 से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। भाई एक ही आइडेंटिटी है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर लिख रहे हैं, तो अगर बच्चा पार्टी यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उनका आधा ही तो लिखा है, 2 थीटा का हाफ ही तो एंगल है यहाँ पे थीटा थीटा। तो 2 थीटा की जगह अगर यहाँ पे थीटा हुआ तो यहाँ क्या आएगा? थीटा बाई 2 और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। भाई यहाँ पे 2 थीटा बाई 2 आ रहा है, दैट इज थीटा। जहां पे 2 थीटा था उसका हाफ करोगे तो थीटा आएगा, ऐसे ही अगर यहाँ थीटा है उसका हाफ करोगे तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो फोर्थ आइडेंटिटी ये हो गई। एंड लास्ट बचती है फिफ्थ आइडेंटिटी जो होती है कॉस ऑफ 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा जो होता है बच्चा पार्टी वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा को कॉस ऑफ 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसी आइडेंटिटी को कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा। तो बेसिकली ये 5 आइडेंटिटी है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। साइन ऑफ 2 थीटा अगर वही साइन थीटा के टर्म में लिखे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा की बात करें तो वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की बात करें तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। उस कॉस 2 थीटा का अगला जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बेसिक ये 5 फॉर्मूलेज आपको हैं, जिसमें से मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूं कि सचमुच में आपको जो यूज आने वाला है फ्रीक्वेंटली, मतलब आप अगर नीट में अपने सवाल देखेंगे ना, तो अगर आया ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ तो मैं कह सकता हूं 99.99 अगर कभी यूज आता भी है तो या तो आपको ये यूज आ रही होगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कई जगह डेरिवेशन है, वैसे कोई यूज नहीं है। कुछ डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मैग्नेटिज्म में जहां पे आपको इस आइडेंटिटी का यूज पड़ जाता है। इसका कहीं यूज नहीं करता, लेकिन हाँ दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है तो ऐसा लगता है इसको क्यों ही छोड़ दे, इसका कहीं यूज नहीं आता था। फोर्थ जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होगी वो ये दोनों होंगी, साइन ऑफ 2 थीटा या फिर साइन ऑफ, ये काइनेमेटिक्स में भी आएगी, ऑसिलेशंस के चैप्टर होगा उसमें भी इनका एप्लीकेशन होगा, वेव्स में इनका एप्लीकेशन होगा, तो कई जगह। तो ये मेजरली ये दो हैं। ये भी बहुत रेयर यूज है कि कभी आ गया तो आ गया, इनका भी यूज नहीं पड़ता। तो मोस्ट मेजरली ये 3 इक्वेशन ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, या फिर साइन थीटा को 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। यहां तक कंफर्टेबल है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, साड़ा बताइए। कंफर्टेबल है?
तो अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आइडेंटिटीज का यूज कैसे किया जाता है। शुरू किया जाए दोस्त क्वेश्चंस। चलो, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ आपसे किसी भी एंगल का वैल्यू पूछ दी, लाइक साइन ऑफ 15 डिग्री पूछ दिया। क्या बोल दिया आपसे कि भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे कुछ और आइडेंटिटीज, कोई और भी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है? तो अब साइन 15 कहां डेवलप होता है इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यार देखो, स्टैंडर्ड एंगल जो है 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 या 90, इनकी तो वैल्यूज हमें पता है, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है इस एंगल की हमें वैल्यू नहीं पता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस आइडेंटिटी का यूज करना चाहूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है दोस्त। यहां तक कंफर्टेबल है? अब 15 डिग्री यहां पे पुट कर दो, ये जनरेट हो जाएगा। 2 इंटू 15 डिग्री कितना होता है बच्चा पार्टी? 30 डिग्री होता है। तो यहां पे आ जाएगा ये साइन 30 तो नहीं सॉल्व होगा, ये कट है, यहां पे हटाना है। तो अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके दोस्त कुछ सवाल करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चंस देखेंगे बच्चा पार्टी। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 इंटू कॉस 15, साइन 15 इंटू कॉस 15, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मान लो। तुम्हें यार 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, और तुमने देखा यार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है, मतलब ये फॉर्मूला तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में जनरेट होता था, तो अपन उसकी मदद ले लेते हैं। तो अपन ने आइडेंटिटी यूज करी, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कंफर्टेबल है दोस्त? तो अब यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 पुट कर दूं, तो साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 इंटू 15 डिग्री की बात करें तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। हाँ या ना? साइन 30 कितना होता है दोस्त? हाफ होता है, तो इसको क्या लिख देंगे? हाफ लिख देंगे। और थीटा की वैल्यू 14 पुट करी तो 15 डिग्री पुट करी तो पुट कर देते हैं ना। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं, साइन 15 डिग्री
इंटू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 के बराबर। तो साइन 15 इंटू कॉस 15 कितना आ गया सॉल्व करके, 1/4 आ गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर इस एग्जाम ना आए तो कोई इक्वेशन बन रही होगी जहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी बन जाएंगी, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यहां तक अगर आप सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़े एक दो सवाल और देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया, इफ tan theta is equals to 3, find value of sec theta। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, जहां पे अपन ट्राइंगल बना के करते, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे भाई, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, तो मैं मालूम है इन दोनों की तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटी है, तो अपन ने याद करी है कि भाई हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर थीटा था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कहां से सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √10 हो जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व करा क्वेश्चन को, टेन थीटा के लिए 3 है तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के बहुत छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके, जिनको सॉल्व करना काफी इजी होता है, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं आएगी या नहीं देखने को मिलेगी या पड़ेगी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए दोस्त, एक सवाल और पूछ देता हूं मैं तुमसे। मान लो तुमसे क्वेश्चन में बोला फाइंड वैल्यू ऑफ कितना, साइन ऑफ 74 डिग्री। क्या बोल दिया कि भाई साइन 74 डिग्री की वैल्यू आप निकाल के बताओ। अब चक्कर में पड़ जाओगे कि सर 74 डिग्री कैसे सॉल्व करें, तो तुम 74 को देखो बेसिकली, तो क्या ये 37 इंटू 2 लिखा है, हाँ। तो इस साइन 74 को मैं साइन ऑफ 2 इंटू 37 डिग्री लिख दूं, तो अगेन साइन 2 थीटा वाला टर्म जनरेट हो रहा है, तो इसे क्या 2 टाइम्स साइन ऑफ 37 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अब चमक गया, इस आइडेंटिटी का यूज करके साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा की आइडेंटिटीज यूज करके अपन खटाक से निकाल सकते हैं, हाँ या ना। कंफर्टेबल है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 37 आप सभी को पता है कितना होता है, 3/5, और कॉस 37 कितना होता है दोस्त, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिक के 12, 12 दूनी 24 अपॉन 25। तो यहां से आपका साइन ऑफ 74 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 24/25 के बराबर आ गई। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, और बेसिक आइडेंटिटीज थे उनको याद रखना है। कभी एप्लीकेशन जनरली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने में उनका यूज आता है, और कोई खास यूज है नहीं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।